नमस्कार। आप सभी को राम राम, जय सिया राम। और सभी के सारे राजनीतिक दलों के अपने-अपने जो पोषित यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, सब लोग लगे हुए हैं अपने अकाउंट के लिए। लेकिन इसमें कोई एक व्यक्ति ये आकर करके कहे कि भाई मैं जो हूँ न्यूट्रल हूँ, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। आज के दौर में न्यूट्रल कहना अपने आप को ये बहुत ही बड़ा एक जोक है, हास्यास्पद है कि भाई न्यूट्रल तुम हो ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं हो सकते? ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो नहीं सकता, लेकिन जो स्थिति जो है उसके पूरे वीडियोज़ को देखेंगे, उसके क्रियाकलाप को देखेंगे, उसके सारे पोस्ट को देखेंगे, उस आधार पे कह ही नहीं सकते कि वो न्यूट्रल है। अब जैसे एक जर्मन शेफर्ड उर्फ प्रोपगंडा राठी उर्फ ध्रुव राठी जो है, वो हर दिन नया-नया कुछ लेकर कर के आता है और उसके जो चमचे लोग हैं, जो खास कर के विपक्षियों के, उसको वो चाटते हैं उसको और मानते हैं कि ये बड़ा तार्किक बात कर रहा है। जबकि उसके साथ भी वही स्थिति है जो बाकी लुटियंस मीडिया का है कि कोई तर्कसंगत बात नहीं करता है। क्योंकि उसका सारा एक तो पहले वो जितना भी एग्जाम्पल के तौर पे जो वो दिखाता है अपने में पेपर कटिंग, वो सारे पेपर कटिंग कौन होता है? पेपर कटिंग वही होता है जो बीजेपी के खिलाफ सब दिन शुरू से, आज नहीं, शुरुआती दौर से ही बीजेपी के खिलाफ वो अखबार हो या चैनल हो, उनको उनके खिलाफ दिखाते रहे या काम करते रहे, उसको वो आधार मान के चलता है। तो पहला तो है कि वो न्यूट्रल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि तुम जर्मनी में बैठे हुए हो, तुम्हें इंडिया छोड़ एक ज़माना हो गया, वहीं तुम शादी कर लिए, वहीं तुम बस गए और तुम भारत की बात कर रहे हो। सबसे बड़ा तो दोगलापन, हिपोक्रेसी, चाहे जो भी शब्द कहें उसके लिए कम है उस प्रोपगंडा राठी के लिए, कि भाई तुम कैसे तय कर सकते हो कि भारत में चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, गलत हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तुम जैसे ये विपक्षी लोग या चंद लोग जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया, एक्चुअली वो किसान आंदोलन पर था नहीं, प्रायोजित आंदोलन था। क्योंकि अगर किसान आंदोलन होता तो अदर स्टेट में किसान क्यों नहीं आंदोलन किए, सिर्फ वहीं क्यों किए? इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, ना विपक्ष ने दिया, ना लुटियंस मीडिया ने दिया, ना ही इस प्रोपगंडा राठी की तरह ये जो दो पैर मतलब जो यूट्यूबर हैं, पोषित यूट्यूबर, ये लोग भी ने नहीं दिया। दूसरी चीज ये, जैसे इसके जैसे यूट्यूबर्स या इसके जैसे लुटियंस मीडिया के लोग हैं, उनका वैसे जगह पे जाकर करके घिघी बंद हो जाता है जहां पे विपक्ष की, जैसे विपक्ष का इन द सेंस की जैसे कांग्रेस हो, मैंने बीजेपी को छोड़ करके या एनडीए के में शामिल दलों को छोड़ करके दूसरे दलों की जहां सरकार होती है, जैसे पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयावह है कि यहाँ पे इन लोगों का एक वीडियो अगर बना दे ये लोग सारे, जैसे अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, आपका अभिषार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, ये सब जितने भी चाहे ये प्रोपगंडा राठी हो, इसका एक भी वीडियो मैंने नहीं देखा संदेश खाली या किसी और चीज पे, या वहां पे क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, या वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, उतना छोड़ दिए, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। वहां पे रोहिंग्या जो आकर कर करके जो लोग वहां पे उत्पात मचा रहा है, बांग्लादेश से लोग आकर के जो उत्पात मचा रहा है, क्या कितनी भयावह स्थिति है, ये राठी को पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं पता चल पाएगा? ये क्योंकि जर्मन शेफर्ड है, जर्मन में बैठा है, सारा ये जो देखता है सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको मान ले, और कुछ लोग मानते भी हैं, और कुछ लोग उसका जो है स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि इतने कम समय में इतना मिलियन व्यू और इतना बिलियन व्यू हो गया। अरे भाई, होगा ही होगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा एक तंत्र लगा हुआ है, उसको फंडिंग हो रही है, उसको एक एजेंडा दिया जा रहा है, उस एजेंडे के तहत वो काम कर रहा है, और उस एजेंडा के तहत जब वो चीज होगा तो सारा व्यूअर्स वगैरह तो बढ़ता है आज के डेट में, व्यूअर्स, और आज के डेट में उसका भाई सब्सक्राइबर भी बहुत सारा गेन कर लिया है, तो होना ही होना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सिर्फ कि एक पक्ष, वो ये जो प्रोपगंडा राठी है कहता है, या रवीश कुमार, गोदी मीडिया, भाई तुम लोग क्या हो? तुम भी तो हो लुटियंस मीडिया, गोदी मीडिया। ये इस राठी को ये पता नहीं है कि जब 2004 से 2014 के बीच में मंत्रिमंडल तय होता था एनडीटीवी के ऑफिस में, उस समय इसने क्यों नहीं वीडियो बनाया? पश्चिम बंगाल में वीडियो क्यों नहीं बनाता है? कर्नाटक में घटना घटती है तो क्यों नहीं वीडियो बनाता है? राजस्थान में इसके पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, वहां वीडियो क्यों नहीं बनाया? उसके पहले आपका ये जो भूपेश बघेल की सरकार जब यहाँ पे थी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, तो वीडियो क्यों नहीं बनाता? केरल में एक भी वीडियो जो क्यों नहीं बनाता है इसका? इससे पता चलता है कि ये खुद एक गोदी बिका हुआ है और ये दूसरों को बिका हुआ कहता है, और ये वहां से बैठ करके कह रहा है कि यहाँ पे तानाशाही है, ये है, वो है, किसानों के साथ गलत हो रहा है। अब एक तुम ग्राउंड लेवल पे आकर के उतर ना, जर्मन शेफर्ड, तुम आकर के ग्राउंड लेवल पे किसानों के बीच में जाओ। जिस दिन तुम इंडिया में आकर करके वीडियो बनाना शुरू करोगे, उस दिन तुम्हारी सच्चाई, वो भी ग्राउंड लेवल में घूम घूम के बनाना, एसी रूम में बैठ करके वीडियो मत बनाना,
तब जा करके तुम जो दिखाओगे तब उसको हम लोग मानेंगे। वो भी आज के डेट में रवीश कुमार तो प्रायोजित किया था एक किसान का, वो पूरा पूरा बता उसका वीडियो लीक हुआ था कि वो बता रहा था तमिलनाडु में कि ऐसे लेटना है, दरार जहां पड़ी हुई थी जमीन पे तुमको ऐसे लेटना है, तुमको ये करना है वो करना है। वो पूरा डायरेक्टर बना हुआ था और उसका लीक हो गया था वो वीडियो। तो ये तुम किसी के ऊपर आरोप लगाने के औकात नहीं रखते हो। तुम अपने खुद बिके हुए लोग हो तुम लोग। तुमको यहाँ से देता है, फंड देता है, तुम वहां से बैठ करके कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो भारत में आकर के वीडियो बनाओ ना, भारत की सच्चाई दिखाओ ना कि भारत में क्या हो रहा है। भारत के किसान को जो किसान निधि सम्मान मिल रहा है, जाकर के छोटे छोटे किसानों से मिलो, वो तुम्हें कितना बताएगा कि नहीं क्या बताएगा। जो है तुम इस सरकार के बारे में, मैं ये सरकार का पक्ष नहीं, लेकिन जो सच है जो सच है। हाँ, तुमने महंगाई की बात करी, महंगाई है मैं मानता हूं, लेकिन बाकी चीजों पे जो तुम बात कर रहे हो वो कोरी बकवास है। तुम कह रहे हो ईडी, ये जो प्रोपगंडा राठी है, ये जो जर्मन शेफर्ड है और ध्रुव राठी, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे बीजेपी जो है ईडी के बदौलत सबको डरा धमका करके तानाशाही ला रहा है। अरविंद केजरीवाल को डरा धमका के अंदर कर दिया। एक वो कानून में संशोधन की बात है, ठीक है मान लिया, वो हुआ है कि हाँ ठीक है, वो जब तक ईडी वहां सहमति नहीं प्रदान करेगी, ये कानून भी है। और ये आम आदमी पार्टी के लोग जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं चैनलों पे, उन्होंने भी इस बात को रिपीट किया, और ये जो प्रोपगंडा राठी है इसने भी किया। तो तुम ये बता दो कि अगर भाजपा ईडी चला रही तो संजय सिंह को बेल क्यों देने दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या कि हम जमानत दे रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है, तो ईडी ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर भाजपा के हाथ में है, भाजपा क्यों उसको दे दी। अब तुम कहोगे डर के दे दिया, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं छोड़ा, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं छोड़ा। मतलब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन से ज्यादा भारी भरकम संजय सिंह है, ज्यादा भयंकर है। दूसरी चीज, कुछ लोग जो है अजीत अंजुम छपरी टाइप का, जिसको नौकरी अब नहीं मिलता है, यूट्यूब के सहारे चल रहा है, वो लिख रहा है, आज तक को खुलेआम कहता है गोदी मीडिया है, लेकिन अपने सुविधा अनुसार आज तक की एक खबर को लगा करके कहता है कि देखिए आज तक का ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दिया कि कोई एविडेंस नहीं मिला इसलिए फटकार लगाई ईडी की, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं दैनिक अखबार पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसको सशर्त जमानत दी गई है कि आप जा करके राजनीतिक बयान में इन सब चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादा राजनीतिक बयान नहीं देंगे, कोर्ट के किसी निर्णय पर जो ये अभी हम दे रहे हैं आपको जमानत, इस पर कोई आप स्टेटमेंट नहीं देंगे। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको इसको उदाहरण के तौर पे पेश नहीं करना है। मतलब इतनी सारी चीज रिस्ट्रिक्शन के बाद उसको जमानत मिली है, और ये भी है कि आपको जमानत दी जा रही है बहुत सारे चीजों को देखते हुए। मतलब ये नहीं कि हाँ आप क्लीन चिट हैं। और ये जो है अजीत अंजुम छपरी टाइप का, या अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ये प्रोपगंडा राठी, ये सब जो हो गया पुण्य प्रसून वाजपेयी, उसको अलग ही रूप देने की कोशिश कर रहा है। और प्लस आम आदमी पार्टी का तो नेता है तो कहेगा ही शेर आए। अभी तुम लोग उसको फिर से अंदर करवा दोगे जो स्थिति है उसकी, क्योंकि फिर से वो जो कोर्ट ने उसको मना किया और वो चीज कर रहा है बाहर निकल के, तो वो अंदर जाएगा ही जाएगा, फिर से चला जाएगा। मनीष सिसोदिया अगर ठीक है कह रहा है कि अगर दूसरे पहलू को देखें कि जैसे ये लोग कह रहा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो है ईडी नंगा हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नंगी हो गई कि उसके पास प्रूफ नहीं तो फटकार लगाया, तो तुम जाकर के उसी तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जाकर करके प्रूफ दो ना, उसे भी जमानत मिल जाएगी। क्यों नहीं जमानत मिल पा रही, क्यों नहीं तुम लोग प्रूफ दे पा रहे, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा पा रहे, क्यों सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इन सब वो चीजों का जवाब ना तो ये प्रोपगंडा राठी के पास है, ना तो रवीश कुमार के पास है, ना तो पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास है, ना तो अजीत अंजुम के पास है, ना तो अभिसार शर्मा के पास है। भाई मेरे दूसरे को गोदी मीडिया मत बोलो, तुम लोग खुद भी गोदी मीडिया हो। हाँ ये अलग बात है कि गोद अलग अलग है, तुम किसी और के गोदी में खेल रहे हो, ये लोग किसी और के गोदी में खेल रहा है। अब ये देखिए कि प्रोपगंडा राठी ये जो जर्मन शेफर्ड उर्फ ध्रुव राठी जो है, सोनम वांगचुक के एक बात को लेकर करके उसने एक क्लिप डाला अपने वीडियो में। सोनम वांगचुक ने अपना जब 370 हटा था तो मोदी सरकार की तारीफ करी थी, इस पर इसको बहुत ही तकलीफ हुआ। इस बात से समझ में आता है क्योंकि उस क्लिप को इसने लगाया कि उस समय मोदी सरकार की तारीफ करी थी, लेकिन आज देखो अनशन कर रहा है। अब ये अनशन क्यों कर रहा है इसके बारे में तो पहले जानकारी ले लो। वहां पे कुछ कमिटमेंट सरकार ने करी थी 370 हटाने के बाद, उसके लिए वो अनशन कर रहा है। लेकिन वो आज भी उस वीडियो में, लास्ट वीडियो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहां पे केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक ने धन्यवाद दिया कि आज यहाँ पे जो हॉस्पिटल सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, उसके वजह से यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, इतनी सुविधा है इस हॉस्पिटल में। ये भी सुन
समझ गया रे? शर्मन शेफर्ड उर्फ ध्रुव राठी कि सोनम वांगचुक आज भी तारीफ कर रहा है, लेकिन उसने जो उसका जो कुछ लद्दाख के लिए लोग पहले जो सरकार ने बीजेपी ने जो वहाँ कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट के लिए उसने बैठ करके वहाँ पे वो जो है धरना प्रदर्शन किया। तो पहले चीजों को जो तुम प्रोपगंडा, इसलिए मैं प्रोपगंडा राठी बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोपगंडा जर्मनी में बैठ कर फैला रहा है। अभी यहाँ आकर के किसानों के बीच में एक दिन भी इसको जाने की नौबत आएगी ना, तो ये जा नहीं सकता है, पगडंडियों पे चल नहीं सकता है, खेत में ये चल नहीं सकता है, कैसे बीज कैसे बोया जाता है इसको पता नहीं होगा, हल कैसे जोता जाता है इसको पता नहीं होगा। और ये जर्मनी में बैठ करके भारत के लिए बात कर रहा है कि यहाँ पे आप लोग संभल जाइए, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तुम वोट यहाँ दे रहे हो जो लोकतंत्र खतरे में, तुम कभी वोट कर रहे हो यहाँ पे? जब से यहाँ से छोड़े हो इंडिया को, नहीं कर रहे हो, फिर तुम्हें बोलने का हक कहाँ से है? तुमको यहाँ से एक स्क्रिप्ट मिलता है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम बोलते हो, तुमको पैसा मिलता है तब तुम बोलते हो। आज तुम्हें अगर भाजपा तुम्हें पैसा देना शुरू कर देगी, तुम भाजपा के पक्ष में बोलना शुरू कर दे। और इसका उदाहरण आज के डेट में मिल रहा है। विजेंद्र सिंह कल तक जो बॉक्सर है, परसों तक वो जो है पूरा बीजेपी के खिलाफ रिट्वीट और मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कल अचानक से उसको परसों रात में ऐसी क्या जागृत उसके अंदर आत्मा, कौन सा आत्मा जागृत होती है कि आकर बीजेपी ज्वाइन कर। गौरव वल्लभ जो कल तक मोदी सरकार को, मोदी के बारे में क्या क्या नहीं अनाप शनाप डिग्री खोज रहा था, स्मृति ईरानी की डिग्री खोज रहा था, सबकी डिग्री मांगता चल रहा था, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो पूछता चल रहा था, और आज वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो क्यों? कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। तो कल के डेट में अगर तुम्हें बीजेपी की तरफ से पैसे मिलेंगे तो तुम खुद बीजेपी के लिए प्रोपगंडा शुरू करना करते हो, तो तुम ये नहीं कहो कि तुम न्यूट्रल हो। अब रही बात कि ये जो कहा उसका मैंने जवाब दिया कि संजय सिंह को जो है अगर ईडी बीजेपी के कब्जे में है तो बीजेपी ने उसे क्यों छोड़ा, इसका जवाब ये प्रोपगंडा राठी दे। क्यों नहीं ईडी को मना किया कि तुम उस पर आपत्ति दर्ज करो? कहना चाहिए था क्या आपत्ति दर्ज करो, इसको मत छोड़ो। हकीकत है कि आम आदमी पार्टी सत्ता के चक्कर में, क्योंकि जिस तरह से वो बना था सत्ता लोलुपता के कारण, आज आम आदमी पार्टी उसी सत्ता लोलुपता के कारण खत्म होने के कगार पे है। क्यों? अरविंद केजरीवाल अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, आतिशी खुद बनना चाहती है, सौरभ भारद्वाज अलग है, संजय सिंह अलग है कि वो भी चाह रहा है। और ये जो सत्ता का जो भूख है, इसी वजह से जो है, अब आप सोचिए कि जो नाम मिलने के लिए दिया जाता है, अभी एक और है कि कह रहा है कि कानून ऐसा नहीं है कि हाँ केजरीवाल कुछ ने गलत नहीं किया इसलिए कानून नहीं कहता कि हाँ जब तक आप दोषी नहीं हो तब तक आप इस्तीफा नहीं, मान लेते हैं, सही बात है, ये तो है कानून के हिसाब से, लेकिन कितना बड़ा निर्लज है, दूसरे को इस्तीफा मांगता है नैतिकता के आधार पर, खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे सकता। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, उन्होंने सिर्फ एक घटना घटी, 2 घटना घटी रेलवे एक्सीडेंट का, उसमें रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे नेहरू जी के समय। तो पहला बार नेहरू जी ने उनके जो है स्वीकार नहीं किया इस्तीफा, लेकिन दूसरी बार उन्होंने फिर जब घटना घटी 114 लोग उसमें मारे गए तो उन्होंने उसका इस्तीफा दे दिया। ये होता है नैतिकता के आधार पर। नीतीश कुमार जी ने भी दिया था नैतिकता के आधार पर। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब तक मैं क्लीन चिट नहीं होगा तब तक मैं कोई पद नहीं लूंगा। अभी हेमंत सोरेन इसका उदाहरण है। उससे छोड़ दीजिए, लालू जी उदाहरण है कि लालू जी को जब ऊपर केस हुआ, जब उनको ये जेल जाने की बारी आई तो वो सबसे पहले इस्तीफा दिया और उन्होंने राबड़ी देवी को बनाया मुख्यमंत्री, तब वो यहाँ पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा ढीठ और नीच है और निर्लज है और बिना नैतिकता वाला इंसान है कि ये मुख्यमंत्री रहते भर में अंदर जाता, इस्तीफा दे करके नहीं जाता। इसकी नैतिकता आज कहाँ चलेगी पता नहीं, दूसरे को उपदेश देता रहता था। आज कितना गिरा हुआ इंसान है कि वो आज ठीक है तुम क्लीन चिट ले करके चले आना ना। और ये जो कह रहा है कि बिना, एक तरफ फिर ये भी कह रहा है ये आम आदमी पार्टी की भाई ये कह रही है या ये जो प्रोपगंडा राठी है कि नहीं ईडी जब तक नहीं चाहेगी तब तक वो प्रूफ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास है नहीं, कल तक कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, कोई प्रूफ नहीं मिला इसलिए फटकार लगाए, तो तुम जाकर के फिर से उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, बोलो कि हमारा कोई ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं। अभी सत्ता का ये चल रहा खेल, सत्ता की लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी के बीच में। क्योंकि पहले क्या है, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव ऊपर से और ये जो शांति भूषण, ये सबको इस तरह से निकाल दिया इसने, क्योंकि कोई मेरे आसपास इस तरह का कोई बड़ा कद खड़ा नहीं हो। और अब उसको लग रहा है डर कि संजय सिंह से और ये राघव चड्ढा और ये फलाना जो है किस तरह का ऊपर से बहुत तेजी से उभर रहा है, तो ये डर है वहां पे, लेकिन इसको रूप दे रहा है कुछ और।
और रही बात अगर ध्रुव राठी और ये जो है कह रहा है प्रोपगंडा राठी कि ईडी से डराया जा रहा है, सबको शामिल करवाया जाए, ये सभी लोगों का कहना है, चाहे जितना विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं या जो लुटियंस मीडिया है या जो भी हैं जो समर्थक हैं उनके। तो मुझे एक बात बताओ कि फिर सिद्धारमैया को डरा कर क्यों नहीं कर रहा है अपने पक्ष में? मुझे एक बात बताओ कि फिर ममता बनर्जी को अब तक डरा करके क्यों नहीं किया अपने पक्ष में? शरद पवार को क्यों नहीं किया? अशोक गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री रह के डरा करके अपने पक्ष में क्यों नहीं किया? भूपेश बघेल को 5 साल मुख्यमंत्री रह के अपने डरा करके अपने पक्ष में क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह के ऊपर क्यों नहीं किया? उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं डरा पा रहा है? कुछ तो जवाब दो। अभी दोनों कैसे तुम्हारे हिसाब से चलेगा? एक बात पे रहो, एक तर्क दो। या तो डरा करके शामिल कर। अच्छा ठीक है, लालू यादव कब ये हुए, केस कब हुआ? कांग्रेस के शासन में। कन्विक्टेड कब हुए? कांग्रेस के शासन। जेल कब गए? कांग्रेस के शासन। उस समय बीजेपी थी क्या? अभी तो जमानत बीजेपी के समय आकर के मिला और बाहर वो रह रहे हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं मतलब मिल गए डर से? अखिलेश यादव को क्यों नहीं ईडी का डर दिखा के अपने साथ शामिल करवा रहा है? तो कहोगे ये लोग शेर आदमी है, तो बाकी यानी कहने का मतलब हमें ये अरविंद केजरीवाल या कोई और भी जो लोग है वो शेर आदमी नहीं। मनमोहन सिंह ने इतना दिन, वो ठीक है 10 साल प्रधानमंत्री, एक भी केस उस व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं हुआ? बीजेपी ने क्यों नहीं किया? ईडी की नोटिस क्यों नहीं भेजी? इनकम टैक्स की नोटिस क्यों नहीं भेजी? क्यों नहीं? इसका जवाब दोगे? प्रोपगंडा राठी, जर्मन शेफर्ड और ध्रुव राठी? नहीं दोगे, क्योंकि जवाब नहीं है तुम लोगों के पास। अपने सुविधा के अनुसार चीजों को बोलते हो, प्रोपगंडा फैलाने का काम करते हो। अभी ईडी को काम करने दो। अच्छा, केरल का मुख्यमंत्री हमेशा तो रह रहा है लेफ्ट से, क्यों नहीं उसको डरा करके अपने साथ कर लिया? वाईआरएस का जो चीफ जो है वहां पे जो है जगन मोहन ये रेड्डी जो है, उनको क्यों नहीं ईडी का नोटिस देकर के अपने पक्ष में करा? नवीन पटनायक को ईडी का नोटिस देकर अपने पक्ष में क्यों नहीं कर रहा? जब इतना ही ईडी का डर दिखा करके, इनकम टैक्स और ये सब का दिखा करके सीबीआई का अपने पक्ष में कर रहा है, तो सबको कर लेना चाहिए था पूरा। खाली कांग्रेस को रहने देना चाहिए था कि भाई वो कहने के लिए विपक्ष होता। तो ऐसा कहाँ हो रहा है? गौरव वल्लभ के ऊपर कैसा, ऐसा क्या हो गया जो पक्ष में चला है? कितना बड़ा संपत्ति हो गया? राहुल गांधी या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से ज्यादा थोड़ी संपत्ति है। नवीन पटनायक से ज्यादा थोड़ी संपत्ति होगा। सिद्धारमैया से ज्यादा थोड़ी संपत्ति है। अशोक गहलोत से ज्यादा थोड़ी संपत्ति है। अखिलेश यादव से ज्यादा थोड़ी संपत्ति है। उद्धव ठाकरे से ज्यादा थोड़ी संपत्ति है। शरद पवार से ज्यादा थोड़ी संपत्ति है। अब ये किस तरह की लॉजिक देते हो तुम लोग? गधेड़े टाइप के हो। कहीं से ये मतलब कुछ नहीं तो कुछ भी मन में आए तो बोल दो, और दूसरे को कह रहा है कि वो वहां पे गोदी मीडिया है। अरे तुम बिके हुए हो, तुम खुद गोदी मीडिया, तुम पोषित यूट्यूबर हो, और इंडिया में आके बात करो। ग्राउंड लेवल पे घूम घूम करके जाके, तुम्हें जब इतना वीडियो बनाने का शौक है, इतना ही तुमको सारा जानकारी, तो तुम आकर करके पहले मिलो, और रियल में जाकर के तुम पंजाब के जाके कुछ जगहों पे मिल करके किसानों की बात मत करना। रही बात बार बार बेरोजगारी की बात करो, बेरोजगारी बढ़ गया। मैं बताता हूं कि मैं बेरोजगारी की, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया हूं अपने लिए। मुझे चाहिए था 10-20 लड़कों, सब बीएससी एग्रीकल्चर और फलाना एमबीए और क्या क्या कर रखा था, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया तो एक भी उस लायक लड़का हमको नहीं मिला। अभी डिग्री से यहाँ चोरी से मतलब जो है, और पैसे के बल पे डिग्री ले रहा है और उसको नौकरी चाहिए। एक वीडियो वायरल हुआ ना जिसमें एमबीए का फुल फॉर्म पूछता है तो वो बता ही नहीं पाता है, और 5 लाख लगा के एमबीए किया था वो। ये क्यों नहीं? हम तो कभी रोना नहीं, हम तो कांग्रेस के समय से हम लोग भाई, फिर हम तो नौकरी नहीं कर रहे, तो कभी हम ना उस समय सरकार के ऊपर आरोप लगा कि मुझे नौकरी नहीं, ना आज कह रहे हैं। अभी खुद भी इस तरह का बनो ना, सब सरकार के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? 150 करोड़ पहुंच गए हो, कितनी सरकारी नौकरी बनाएंगे सरकार? महंगाई जरूर है, महंगाई बढ़ा है, उसका भी बहुत सारा कारण है। मैं किसी तरह से सरकार का ये डिफेंड, लेकिन मजबूर हो जाते हैं जब इस तरह के जो कुतर्क तरीके से बात करते हैं, इसलिए मजबूर होता है। कांग्रेस और ये सब सारे जो उसके चमचे और सुप्रिया श्रीनेत जैसे जो उसके लिए जो तो क्या कहें राक्षसनी जो है, ये लोग जो आज एक डाल रहा है कि, और ये राजदीप सरदेसाई कि 10 सालों में मनमोहन सिंह ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी ने 10 सालों में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलो मान लिया, हकीकत भी है। तो मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा करता क्या था, ये सवाल का तुम लोग जवाब दे दो। मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा करते क्या थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याद है कि वो एक बिल था जो राहुल गांधी ने उनके हाथ से छीन कर करके सरेआम फाड़ दिया था, कि ये वैल्यू थी मनमोहन सिंह की। तुम ऐसा चाहते हो प्रधानमंत्री? जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो वहां पे मनमोहन सिंह नहीं मिलते थे,
उनके साथ बगल में मनमोहन सिंह की कुर्सी नहीं होती थी। ये आए दिन तुम वीडियो देख रहे होगे, समझ गया प्रोपगंडा राठी या सुप्रिया श्रीनेत या जो भी जितने भी चमचे हैं, कि जब भी राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो बगल में सोनिया गांधी बैठ करके उनसे बात करती थी, किसी भी सरकारी मुद्दे से लेकर के कोई भी जब बात होती थी बिजनेस से रिलेटेड जो भी हो, दो पक्षीय जो बात होती थी, और मनमोहन सिंह साइड में बैठते थे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 117 नहीं, वो तो कम की है, उनको तो 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, क्योंकि 10 सालों में उन्होंने उसके अलावा कुछ किया ही नहीं था। और मोदी काम कर रहा है भाई, तो उसको क्यों, उसके लिए बाकी सारे मंत्री प्रवक्ता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तुम मोदी से ही क्यों सवाल करना चाह रहे हो? तो इसका जवाब ये हो गया। अब राहुल की गारंटी सुन लीजिए, 30 लाख सरकारी नौकरी। 30 लाख सरकारी नौकरी कहां से दोगे, कैसे दोगे आप, जब तुम 2004 से लेकर 2014 तक में क्यों नहीं दिए? किसानों को कानूनी एमएसपी उस समय क्यों नहीं दिए? या तुम्हारे अभी कर्नाटक में, राजस्थान में, कुछ 1-1.5 साल मध्य प्रदेश में रहे, छत्तीसगढ़ में, तुम्हारा हिमाचल में क्यों नहीं तुम एमएसपी दे रहे हो? इसका सवाल का जवाब दे दो। नहीं है। लड़कियों को जॉब से 50% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? वहां पे क्यों नौकरियां खत्म हो रही, क्यों वहां पे पिटाई कर रहे हो? क्यों वहां पे भी क्वेश्चन लीक हो रहा है बाकी स्टेट की तरह? क्यों नहीं जॉब वहां पे निकल रहे, वैकेंसी निकल रहे? संस्थाओं में सही हिस्सेदारी, अग्निवीर योजना बंद, हाँ ये मानते हैं कि तुम बंद कर दोगे। कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा कब बंद हुआ? तुम्हारे समय से ही चलता आ रहा है, दादा परदादा के समय से। क्या ये सब चीज बात कर रहे हो भाई? अब रही बात की, ये कह रहे हैं कि ये लोग ये जो प्रोपगंडा राठी है उसी के एक अति पर से मैंने ये देखा एक फोटो वो उसने पोस्ट कर रखा था कि ये सब जो है मतलब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए। उसमें नाम है अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सीएम रमेश, भावना ग्वाली, संजय सेठ, के गीता, नवीन जिंदल। ये इस प्रोपगंडा राठी जर्मन से हड उर्फ ध्रुव राठी ने ये चीज पोस्ट किया था और ये सवाल पूछ रहा था और वॉशिंग मशीन का रहा। तो मेरा एक सवाल का जवाब तुम सभी लोगों से जो कहते हो कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, मान लेता हूँ, सही बात है, सब लोग आते हैं उसके बाद वो थाना बंद करते, लेकिन ये सवाल का जवाब दो कि जब तक वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करता, जब तक तुम्हारे साथ ये लोग थे या अभी भी जो लोग हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, तुम क्या कहते हो कि इनके ऊपर किसी तरह का जितने भी आरोप लग रहे हैं झूठे हैं, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, तुम ही कह रहे थे। अबे सुन रहा है प्रोपगंडा राठी, तुम्हारे आका अब्बा जो है ना, वही लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि इनके ऊपर, अजित पवार के ऊपर झूठा आरोप है, कभी कोई घोटाला नहीं हुआ है। शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर जितने भी विपक्षी हैं सब ये बात बोल रहे थे कि इनको फंसाया जा रहा है। और जैसे ही अजित पवार जब है अपना तोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाते, 70,000 का फिर तुम लोग रटने लगते हो। बीजेपी जैसे रट रही थी पहले और उसके बाद चुप हो जाती है, तुम उसके पहले कहते हो कि इनके ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, और जैसे बीजेपी की तरफ जाते तो तुम कहते हो कि ये धुल गया। हेमंत बिश्व शर्मा 2014 में बीजेपी ज्वाइन किया, 2015 में, 2014 में उन्हें क्लीन चिट मिल गया। समझ गया प्रोपगंडा राठी? ध्यान से थोड़ा सा जानकारी ले लो। असल यहाँ रहोगे तब ना जानकारी रखोगे, जर्मनी में बैठकर थोड़ी जानकारी रखोगे। हेमंत बिश्व शर्मा को 2014 में क्लीन चिट मिल गया और 2015 में बीजेपी ज्वाइन किया, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी, फिर यहाँ पे वही बात, बाकी नेताओं के साथ वही बात है कि जब तक तुम लोग के साथ हैं, विपक्षी दलों के साथ है, तब तक तुम लोग कह रहे हो। आज अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव चले आए, जैसे भी कह रहे हो ना कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, अगर ये दोनों इधर चले आए भाजपा के साथ, तो तुम ही लोग कहोगे कि देखिए घोटालेबाज, कितना बड़ा घोटालेबाज को ये कर दिया है, जबकि ये भी है कि तुम्हारे ही शासनकाल में, कांग्रेस के ही शासनकाल में वो कन्विक्टेड हुआ है। इसका जवाब ये प्रोपगंडा राठी, ये जो है ना उर्फ ध्रुव राठी, ये नहीं देगा, क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं। कि कल तक तो तुम ये भी कह सकते हो कि जैसे बीजेपी वॉशिंग मशीन, उसी तरह से सारे दल वॉशिंग मशीन है, कि जब तक उसके साथ हैं तो वो दोषी नहीं है। अब देख लो, सिंपल सा एक उदाहरण, अभी ताजा तरीन उदाहरण देख लो, ये सुप्रिया श्रीनेत का आज भी वीडियो पड़ा हुआ है कि शराब घोटाला केजरीवाल ने किया है, ये किया है, पूरा एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुप्रिया श्रीनेत का। और आज जब वो चला गया तो कहता कि फंसाया जा रहा है, उसको दबाव में लाया जा रहा है, विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है। या तो पहले सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेस गलत थी या आज गलत है, कहीं एक बात तो स्वीकार करो। समझा रहे जर्मन शेफर्ड उर्फ ध्रुव राठी? क्या कहोगे इस पर? है जवाब? नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ आओगे ऐसे से कर करके, आराम से बैठ कर करके वो जो है ना द हिंदू,
टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा इस तरह का जो मतलब बीबीसी, ये सब जो है तुम यही सब का जो है दिखा कर करके, क्योंकि ये सब दिन बीजेपी के अगेंस्ट में लिखा है, उसी को दिखाओगे तुम। जनता का कभी वीडियो दिखाओ तो वो भी तुम सिर्फ वो नहीं, समर्थक और ये है जो रियल जनता, जो किसी पक्ष में नहीं है, जाकर के अभी किसानों से किसान निधि सम्मान के बारे में पूछना, प्रोपगंडा राठी, तब तुम्हें बताएंगे किसान कितने खुश हैं। वो पंजाब वाले दलाल नहीं, समझ गए? तो ये सब चीज जो है आज के डेट में ये सीधे सीधे है, इस तरह की बेतुकी बातें, और ये सारे लोग जो हैं पैसे लेकर पोषित, जैसे सारे दल अपने अपना एक पोषित यूट्यूबर रखा है, एक नहीं कई एक यूट्यूबर रखा है और फेसबुक पे रखा है। अब कहेगा मुझे भी कि तुम भी पोषित, अरे मेरा अकाउंट चेक कर ले सकते हो, मेरा तो उतना वीडियो यूट्यूब पे फॉलोअर भी नहीं है, फेसबुक पे। तो मैं जो देखता हूँ, मुझे जब, हाँ मैं कह रहा हूँ कि महंगाई है, इसमें मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी जो तर्क दे रहे हो, तो भाई मेरे नज़र में सभी वॉशिंग मशीन है, सारे दल वॉशिंग मशीन में। आज उधर चले जाएं, अजित पवार फिर कह देगा कि हाँ इनको फंसाया जा रहा है, इधर हैं तो कह रहा है 70,000 का घोटाला करके रखा है। तो एक बात पे रहना, और पहले ये जो है ना प्रोपगंडा राठी और ध्रुव राठी, इसको भारत में आना चाहिए, जर्मनी में बैठ कर करके इंडिया के ज्ञान मत पिलना बे। और कहते हो कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस बहाने कम से कम फेमस हो रहा हूँ, इसी फेमस होने के लिए इंडिया में आओगे ना, चप्पल जूता खाते दिन जाएगा तुम्हारा। और कहते हो कि मेरे मुंह आवाज बंद नहीं करवा रहे हैं, बंद आवाज क्यों बंद करवाएगा तुम्हारा? कुत्ता तो भौंकते रहता है, कौन कौन कुत्ता के मुंह में जाली लगाते चलता है, कोई देखे हो? खैर